मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूलर तोड़ आए सखी, भावों की चूलर तोड़ आए सखी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। रोम रोम हर्षे है प्रभु आगमन से, पुष्प रतन वर्षा सुरपति करते। भक्ति के रंग डूबे देखो नर नार हैं, गूंज उठा नभ सारा प्रभु जयकार से। आनंद अमृत की, आनंद अमृत की छलक रही गगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। जब से तूने हम पे कृपा बरसाई, हो अपनी तो मौज हो गई, हो अपनी तो मौज हो गई। जिन पर तूने अपनी मोहर लगाई, उन भक्तों की मौज हो गई, उन भक्तों की मौज हो गई। अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे नरेंद्र बड़ा मंडप मंडिताय ऋषियारिका श्राविका चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय पंच महाकल्याण संपूर्णाय नव केवल विषमनिताय दश विशेषण संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीशाय धर्मोपदेशंकराय चरणेरुचन अच्युतन्य प्रभुतंद्र शिखर शेखरी पांडेश्वराय बंदोरे परपूते चित्तमणे मंगल करे अर्षितम निदान अनसंचयामि भगवान तूने राम राम नितानाम देशस्य पुरस्य राजा करोतु शांतिं भगवान इंद्र करोतु शांतिं अपनी तो मौज हो गई। जब से तूने हम पे कृपा बरसाई, अपनी तो मौज हो गई, अपनी तो मौज हो गई।
हाथ में तुम आरती तब बारती पाऊं सो ज्ञान प्रकाश में देव जाऊं ईश्वर भक्ति से अरदास करे संस्कृति न तेरे किसी मंगल पाए शंकर गुरुवर के चरणों से गुरुवर के चरणों से आस हो गई, गुरुवर के चरणों से आस हो गई। ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में जो महान अतिशयकारी महातीर्थ जिनेश्वर धाम है, उसकी पावन धरा पर विराजमान है और हम सभी लोग समूषण विधान कर रहे हैं। कौन सा विधान कर रहे हैं? समूषण विधान। ऐसा लगता है कि शायद पूर्व में यहाँ पे भी कोई ना कोई भगवान का समूषण जरूर आया होगा, इसीलिए गगनचुंबी बड़े बड़े 51 फुट 21 फुट 17 फुट के इतने सुंदर सुंदर प्राचीन जो 1400 1500 1800 1700 वर्ष प्राचीन भगवान यहाँ विराजमान है। यहाँ इस समूषण में कौन व्यक्ति आ पाता है? या तो भव जीव आएगा या सम्यक दृष्टि आएगा, और अगर अभव आ भी गया किसी कारण से तो क्या होगा मालूम है? वो द्वार पर जो 8 भूमि होती है, नाट्यशाला होती है, रंग बिरंगे मन को लुभाने वाली चीजें होती हैं, वहां पर लुभ करके अपने इस सम्यक का घात कर लेता है, अपने इस जीव का जो पुण्य है वो वही समाप्त कर लेता है। आचार्य कहते हैं कोटि कोटि उपास करने की अपेक्षा तटस्थ जीवन जीना उत्कृष्ट साधना का उद्घोष है। मुकेश जी क्या कहा? करोड़ों करोड़ों उपास करने से अच्छा है मन में शांति अगर आपको मिल रही है, वो सबसे बड़ी साधना है। भोजन का भूखा बना रहना शरीर के आश्रित है। भोजन का, जोर से बोलिए, भोजन का भूखा रहना शरीर का आश्रित है, पर परिणामों को तटस्थ बनाकर रहना ये निज के भीतर का पुरुषार्थ है। साधु तो बन गए लेकिन मन में अशांति बनी हुई है, साधु तो बन गए लेकिन तटस्थ रहना नहीं सीख पाए, साधु तो बन गए लेकिन गृहस्थों के बीच का आश्रय नहीं छोड़ पाए, तो आचार्य कहते साधु बनना ही बेकार। उपास कर लिया, सैकड़ों उपास कर लिया, लेकिन घर में, परिवार में, मंदिर में, पूजन में, विधान में कहीं भी संक्लेशित भाव के साथ जीवन जी रहे हो, तो आचार्य कहते हैं आपका वो उपवास लंघन हो गया। क्या हो गया? इसलिए गाली देने वाला और प्रशंसा करने वाला, गार्ड साहब समझ में आ रहा है क्या क्या बोला मैंने? बताना।